नमस्कार। मैं अमित कुमार हमारे कार्यक्रम शौर्य गाथा शहीदों की विरासत हमारा अभिमान में आगे की कड़ी महात्मा गांधी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 1883 ईस्वी में गांधी जी की शादी कस्तूरबा जी के साथ कर दी गई। 1888 में गांधी जी इंग्लैंड बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए। 1891 तक उन्होंने अपनी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और अंततः 1891 में उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। 1891 के बाद गांधी जी भारत वापस लौटे और भारत में आकर के उन्होंने मुंबई और राजकोट की अदालत में अपनी वकालत शुरू की। वो वकालत इतनी ज़्यादा सफल नहीं रही। 1893 ईस्वी में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। भारत के एक मुस्लिम व्यक्ति दादा अब्दुल्ला खां के केस की पैरवी के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने वहां एक रंग भेद नामक कानून लागू कर रखा था। उस कानून के तहत कोई भी भारतीय या दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति ट्रेन की आगे वाली बोगी में बैठकर सफर नहीं कर सकता था। गांधी जी जब उस बोगी में बैठे तो अंग्रेजों ने आगे वाले स्टेशन पे गांधी जी को उतार दिया, जिस वजह से गांधी जी को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने इस नीति को खत्म करने के लिए आंदोलन शुरू करने की ठान ली। अंततः उन्होंने आंदोलन शुरू किया और इस कानून को समाप्त करवाया। 1893 के बाद गांधी जी 22 सालों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और उसके बाद 1915 में वो वापस भारत लौटे। जब वो 1915 में भारत लौटे तब वो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी के आश्रम में गए। उसी आश्रम को बाद में साबरमती आश्रम नाम दिया गया। वहां टैगोर जी से मिले। टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और उसके बाद से गांधी जी का नाम महात्मा गांधी पड़ा। उसके बाद गांधी जी सीधे गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए। उन्होंने उनको राजनीति के बारे में काफ़ी चर्चाएं की। उन चर्चाओं से प्रभावित होकर गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहली बार एक साथ बैठी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद दूर हुए। उसमें गांधी जी भी उपस्थित थे। वहां एक बिहार से राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति गांधी जी को चंपारण के लिए निमंत्रण देने आया। उसी निमंत्रण के तहत गांधी जी 1917 में बिहार गए। बिहार के चंपारण पहुंचे तो वहां देखा कि वहां के नील की खेती के किसानों की बड़ी बुरे हालात थे। उनके हालात सुधारने के लिए, उन पे कर को कम करवाने के लिए गांधी जी ने वहां चंपारण सत्याग्रह चलाया। भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह या आंदोलन चंपारण था। उसके बाद 1919 के अंदर रोल्ट एक्ट भारत आया। रोल्ट एक्ट का भारत में मकसद था कि जो भी आंदोलनकारी है या क्रांतिकारी है उनको गतिविधियों को कम करना। उसके तहत बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के और बिना किसी सुनवाई के किसी भी व्यक्ति पे शक होने पे उनको जेल में डाला जा सकता था, जिसका गांधी जी ने बड़ा विरोध किया। और उसके विरोध स्वरूप गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को पलवल स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद लोगों में आक्रोश फैला, लोगों ने आंदोलन किए और एक सभा का आयोजन किया गया पंजाब के अंदर अमृतसर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो सभा गांधी जी के लिए बुलाई गई, उसी सभा को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। वहां पर जनरल डायर के कारण लोगों की हत्याएं हुई। जनरल डायर ने उन लोगों पे गोलियां चलवाई, जिस वजह से उसमें हजारों लोग मारे। ये भारत की बहुत ही बड़ी निर्मम घटना थी। उसके बाद 1920 के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। उसके तहत लोगों ने इंग्लैंड के सम्मान की होली जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन के तहत भारत के लोगों ने विदेशी सम्मान की होली जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। यह आंदोलन 12 फरवरी 1922 तक चला। इसका स्थगित होने का कारण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोराचोरी नामक स्थान पर हुई घटना थी। चोराचोरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोराचोरी नामक स्थान पर थाने में 20 से 22 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था, जिसका सारा जिम्मा गांधी जी पे डाल दिया गया और इस तहत गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास दिया गया। गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण गांधी जी को 1924 में रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद
जैसे ही गांधी जी रिहा हुए उसके बाद 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत की राजनीतिक स्थिति में सुधारों के लिए भारत भेजा गया, परंतु उसमें एक भी सदस्य भारत का न होने के कारण भारत में उसका पूर्ण रूप से विरोध किया गया, जिसके विरोध स्वरूप लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1929 में इसके फलस्वरूप एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अध्यक्षता की और उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी। जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1929 के बाद 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसके तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा की और वहां जाकर नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस पूर्णतः उसमें अनुपस्थित रही। उसके बाद 1931 के अंदर वायसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, उसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना गया। उसमें कुछ मांगें गांधी जी ने रखी, कुछ लॉर्ड इरविन ने रखी। गांधी जी का प्रस्ताव था कि जितने भी क्रांतिकारी जेल में बंद है उनको छोड़ दिया जाए, और इरविन ने बदले में ये कहा कि आपने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रखा है उसको स्थगित कर दिया जाए और आने वाले कांग्रेस अधिवेशन में आप उपस्थित रहो। गांधी जी ने ये मांगे मानी और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी उपस्थित रहे। कुछ साम्राज्यवादी कारणों के कारण कांग्रेस फिर अंग्रेजों के खिलाफ हुई और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, जिसमें कांग्रेस अनुपस्थित रही। उन कांग्रेस की जगह वहां उपस्थित होने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन को 8 या 9 अगस्त 1942 को शुरू होना था, परंतु 9 अगस्त के सूर्योदय होते ही गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को अंग्रेजों ने आगा खां प्लेस में रखा, जिसमें इसके बाद 1944 में कस्तूरबा गांधी की जेल में मृत्यु हो जाती है और 44 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के कुछ ही समय बाद 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। धन्यवाद।